बार जो ओबीसी की जो वोट है वो इस बार चुनावों को प्रभावित करेगी, जिस बारे में आप बता रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा जी इस चीज रोमा का? जी रोमा जी, जिस तरह के जो हालात लग रहे हैं और जिस तरह से जो यहाँ पर जनता की सुनवाई मध्य प्रदेश में भाजपा के सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, लगातार कहीं न कहीं जो है चाहे वो किसान हो, उसकी सुनवाई ना होना, मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी वर्ग, कोई भी वर्ग हो, उसकी अगर सुनवाई नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जनता कहीं न कहीं परिवर्तन करेगी। और इस समय क्या है, इस समय जिस तरह का देश का माहौल है या प्रदेश का माहौल है, इस समय क्या है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सभी लोगों को, सेक्युलर लोगों को एक साथ होना पड़ेगा, तब जाकर के इस तरह की अहंकारी सरकार को हराने का काम कर सकते हैं। अन्यथा कहीं न कहीं आपने देखा होगा, सीडी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सारी जो शासकीय संस्थानों का दुरुपयोग करके सत्ता पक्ष अपने हाथ में लेकर के काम करने का काम कर रहा है। जहाँ तक आपने देखा होगा, इलेक्शन कमीशन में भी कहीं न कहीं चीफ जस्टिस होते थे इलेक्शन कमीशन को बनाने के लिए, एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता पहले हुआ करते थे। लेकिन उसमें फेरबदल करके 2 लोगों को इधर कर दिया, ये सिर्फ एक विपक्ष पार्टी से रखा है, आपने भी देखा होगा, नया नियम बनने का काम किया। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जिस तरह के जो नए नियम बना करके जनता पर जो है थोपने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। और कहीं न कहीं लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री का भी 1 वोट होता है, अगर मुख्यमंत्री का भी 1 वोट होता है, तो आम जनता का भी 1 वोट होता है और हर एक आम नागरिक का 1 वोट होता है। तो इसलिए कहीं न कहीं जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, जनता को समझने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ रोमा जी, कहीं न कहीं आपके न्यूज़ चैनल के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आज देश में एक आंदोलन चल रहा है। एक आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है कि जो इलेक्शन कमीशन जो मशीनों के माध्यम से जो चुनाव कराने का काम करता है, उसके लिए जो पहले हुआ करते थे बैलेट पेपर से जो चुनाव होते थे, उस तरह से बैलेट पेपर से चुनाव होने की ज़रूरत है, जिससे कि पूरी निष्पक्षता जो है क्लियर सामने आएगी। दूसरी बात क्या है, जो एलन मस्क हैं, एलन मस्क ने भी इस बात को एक प्रोग्राम के दौरान कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती हैं, इसमें कहीं न कहीं हैक होने की संभावनाएँ पूरी-पूरी रहती हैं, गड़बड़ होने की संभावनाएँ पूरी-पूरी रहती हैं। जब इस तरह के बुद्धिजीवी लोग, इस तरह के लोग अगर इस बात को बताते हैं, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को एक नया कानून पारित करके जो है बैलेट पेपर से चुनाव करने की ज़रूरत है। तभी हमारे देश में और हमारे मध्य प्रदेश की बात कहीं भी हो, लोकतंत्र में एक निष्पक्षता बची रहेगी। जी रोमा। देखिए, भाजपा की तो केंद्र में सरकार है, लेकिन भाजपा की ताकत और कांग्रेस की कमजोरियों को देखते हुए क्या कांग्रेस के पास जीतने के लिए कोई ठोस आधार है मध्य प्रदेश में? जी, अगर अगर कांग्रेस पार्टी अगर जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाने में कामयाब हो जाएगी और कहीं न कहीं जो पोलिंग बूथ पर एक-एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ डट करके खड़ा होकर के कांग्रेस पार्टी का अगर इस चुनाव को लड़ेगा, तो निश्चित तौर पे जनता में बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने बताया कि जनता के लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी धरातल पर जाकर के गुटबाजी ना करके और कहीं न कहीं एक मेहनत करेगी, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे हैं और मुद्दे हकीकत में लोगों को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने इसके लिए कहीं न कहीं कांग्रेस को मेहनत करना पड़ेगी। और अगर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को जीतना चाहती है, तो बहुत अच्छा मौका है कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस पार्टी धरातल पे जा करके लोगों को बता करके, चाहे महँगाई से लेकर के तमाम मुद्दे ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरह के मुद्दे जो है जनता के हित में सरकार नहीं निर्णय नहीं ले पा रही, जिनको जागरूक करके वो कहीं न कहीं दोनों सीटों को कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी किस तरह के इन मुद्दों को बना पाती है और जनता के बीच में जाकर के किस तरह से जनता को अपनी ओर खींच पाती है रोमा। चलिए, कांग्रेस पार्टी की बात होगी। मध्य प्रदेश में चुनावी समीकरणों में बदलाव लाने के लिए क्या भाजपा को कुछ नया नया करने की आवश्यकता है या पुरानी प्लानिंग के साथ फिर से वो जीत हासिल कर लेगी हमेशा की तरह? देखिए, जहाँ तक भाजपा की बात है, अगर भाजपा की बात करें आप, तो भाजपा के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हिंदू एजेंडा और धनबल, मशीनों का दुरुपयोग, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के पास किसी तरह का कोई जनहितैषी मुद्दा है, जिसके आधार पर भाजपा जीत पाए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब चुनाव अंतिम समय पर आता है, चुनाव से पहले तो कहीं न कहीं विपक्ष पार्टियों का एक अच्छा माहौल रहता है। लेकिन जब चुनाव आता है, चुनाव जैसे-जैसे करीब आता है, तो ये धनबल के प्रयोग से मध्य प्रदेश एक गरीब राज्य है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। मध्य प्रदेश में क्या है, गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं,
जो लोग कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान जब जिस तरह से जो पैसा बांटा जाता है और एक दारू और शराब बांटी जाती है, तो इसके आधार पर कहीं ना कहीं जो वोटों को जो है खरीदने का काम करते हैं, और इस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है एन मौके पे काम कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता को जागरूक होने की जरूरत है और अपने वोट को कीमती की तरह समझने की जरूरत है। अगर जनता समझेगी, अपने वोट की ताकत को समझेगी, वोट की कीमत को समझेगी, और जनता अगर नहीं बिचेगी संविधान के अंतर्गत, जो बाबा साहब का जो संविधान बनाया हुआ संविधान है, अगर उसको समझेगी तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी चुनाव। बशर्ते क्या है, कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस पार्टी को भी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। जीरो मच। मैं आपसे एक और मुद्दे पे बात करना चाह रही हूँ, जो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का जो चल रहा है, केस चल रहा है, हॉस्पिटल में गए उनके एजेंट और रातों रात लोगों के फोन ले रहे हैं, उन्हें मेंबर बना रहे हैं। तो क्या ये जो काम कर रहे हैं, आखिर क्या मंशा है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी? क्या मोदी और शाह की कुछ नई प्लानिंग है सदस्यता को लेकर, क्योंकि वो भी दोबारा से ये चीज ज्वाइन कर रहे हैं? इस पर क्या राय है आपकी? जी रोमा जी, आपने अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बताऊं कि जो मोतिया मैंने एक समाचार देखा है और मुझे जानकारी में है, गुजरात का मामला है। तो मैं जी। आपको एक बात बता दूं कि जैसे मोतियाबिंद का और जो आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए पेशेंट हॉस्पिटल में थे, और हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट है, मरीज है, अगर इलाज कराने के लिए गया है, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए गया है, तो उसको इलाज की जरूरत है, सदस्यता की जरूरत नहीं है उस समय। लेकिन इस बिल्कुल तरह से सही। कहीं ना कहीं मानवता को, मैं तो ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के द्वारा या पदाधिकारियों के द्वारा जिस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। एक तरफ अगला व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, मान लो जो व्यक्ति अगर तबीयत खराब है, बीमार है, मोतियाबंद है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से जूझ रहा है। ऐसे में आप उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सदस्य, अरे पार्टियां तब आती है जब हम अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो पार्टी है, सब कुछ है। लेकिन जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो क्या सदस्यता और क्या पार्टी? ऐसे में अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर ऐसे पेशेंट मरीज लोगों के पास उनकी ओटीपी लेने के चक्कर में और इस तरह से सदस्यता को बढ़ाने के लिए अगर इस तरह की मानवता को शर्मसार करके किसी तरह की कोई सदस्यता बढ़ाने की बात करते हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी करती है बात कि विश्व में हमारा सबसे बड़ा संगठन हो चुका है। अरे आपका क्या, मरीजों को इस तरह से मान लो मोतियाबिंद के जो मरीज हैं, जो बीमार मरीज हैं, उनके मोबाइल से आप जबरदस्ती ओटीपी लेने का काम कर रहे हैं। इस तरह से सदस्यता देकर के आप अपनी पार्टी को इस तरह से विश्व स्तरीय पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताना चाहते हैं। आप नहीं, ऐसे नहीं हो सकती है विश्व स्तरीय पार्टी, ऐसे नहीं हो सकती है रोमा जी, इस तरह से नहीं हो सकती। आपको जो सदस्यता लेता है वो अपनी स्वेच्छा से लेता है, अपनी मर्जी से सदस्यता लेता है। अभी मैंने मध्य प्रदेश में आपको कई सारे एग्जाम्पल ऐसे दे दूंगा कि लोगों को पैसे दिया जा रहा है कि आप इतने पैसे दिए जाते हैं, आप वहां पर इतने सदस्यता करके आओ। एक पैसों के दम पे आज इन्होंने जो पैसा कमा लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो और कहीं ना कहीं सरकार में है, सरकार में होकर के जो कई तरह के अवैध जो धंधों के माध्यम से इस तरह से इन्होंने जो है भूमाफिया बन करके इस तरह से जिनके लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से अगर इस पैसे का जो प्रयोग कर लिया तो इस पैसे के दम पर ये लोग सदस्यता दिलाने का काम कर रहे हैं किसी तरह का इन लोगों का। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर इस तरह से अगर जनता में इनके प्रति, इस पार्टी के प्रति कोई सहानुभूति होती या श्रद्धा भावना होती तो कहीं ना कहीं ये लोग इस तरह से क्या सदस्यता दिलाने की जरूरत थी? तो रोमा जी मैं यही कहूंगा कि इस तरह से सदस्यता दिला करके कहीं ना कहीं जो है लोगों को बिल्कुल भी परेशान करने नहीं करना चाहिए। ऐसी पार्टियों के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है। जी रोमा। तो इसको आप एक स्थानीय मुद्दा कहेंगे या फिर भाजपा की रणनीति को दर्शाता है ये? क्या इसको समझेंगे आप अपने मैं नजरिए इसको से? रणनीति बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर जो घटना अगर मानवता को शर्मसार करे उसको आप रणनीति मान सकते हैं क्या? इसको मैं ओछी मानसिकता मान सकता हूँ कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दम भरती है कि हमारा बहुत बड़ा संगठन है और बहुत बड़ा संगठन होने के बाद इस तरह का अगर काम करता है तो मैं इसको बिल्कुल ही निंदनीय है, इसको मैं निंदनीय हम्म, मानता हूँ। और इस तरह की हम्म, इस तरह से सदस्यता नहीं होना चाहिए। जी यही हम्म। कहूंगा मैं इसे इसके अंदर। रोकने के लिए इसको रोकने के लिए विपक्ष को कुछ निर्णय तो लेना होगा, और क्या निर्णय लेना चाहिए आपके नजरिए से ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए? जी निश्चित रूप से विपक्ष को इस तरह से आवाज उठाना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह से जो सदस्यता दिलाने का काम किया है, वहां पर जो मरीज थे, पेशेंट थे, उनको परेशान करने का काम किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए या विपक्ष की पार्टी के लोगों के लिए या सामाजिक संगठनों के माध्यम से
एक ज्ञापन देने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़े तो धरना प्रदर्शन के विरोध के माध्यम से ऐसे लोगों पर मुझे लगता है कि कार्रवाई करवाना चाहिए, क्योंकि जब मरीजों को, पेशेंटों को परेशान करके आप जबरदस्ती ओटीपी लेने का काम करेंगे, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होने की जरूरत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कहीं न कहीं कंप्लेन करने की जरूरत है रोमा जी। ये जो ओटीपी लिया जा रहा है, इस तरीके से फिल किया जा रहा है, क्या इसके पीछे कुछ और रीज़न भी तो हो सकता है? शायद वो चीज़ आप कैमरे पे ना बताना चाह रहे हो। कुछ और रीज़न भी तो हो सकता है इसके पीछे। जी, रोमा जी, बस इनका रीज़न यही है कि कहीं न कहीं हमारा संगठन है, संगठन के माध्यम से जो सदस्यता, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता हमारी बनी, इस तरह का रीज़न है, और इस तरह से बड़ा कोई रीज़न मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। तो ये लोग कहीं न कहीं अपनी ज़बरदस्ती अपने संगठन की सदस्यता को बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह से संगठन की सदस्यता को बढ़ा कर के कहीं न कहीं जो है लोगों का भला नहीं होगा। संगठन इसलिए होते हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे गैर राजनीतिक संगठन हो, वो लोगों का भला करने के लिए संगठन होते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन इस तरह से अगर मान लो एक जो पेशेंट है और जो अस्पताल है, इस तरह से अस्पतालों में सदस्यता होती है, तो निश्चित तौर पे निंदनीय भी है, और कहीं न कहीं इस तरह की घटना को हम सही नहीं मान सकते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।